हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आकाश नर्सिंग एकेडमी। होप यू आप अच्छे होंगे। आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका है और आपको कहीं ना कहीं कॉलेज आपको मिल गया होगा। यदि आपको कॉलेज नहीं भी मिला है तो आपको दुख होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे कॉलेज बताऊंगा आपके रैंक के अनुसार जो आपके कॉलेज मिल जाएगा। जो भी चीज़ें हैं आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, वहाँ पर भी आप हमसे बात कर सकते हैं। जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कि क्या जिनको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट हो गया है उनको कौन सा ऑप्शन चयन करना है, या हमें क्या फर्स्ट राउंड की सीट यदि हमें काउंस मिल गया है, यदि हम सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो क्या कॉलेज नहीं मिले। कॉलेज यदि सेकेंड राउंड में नहीं मिला तो क्या फर्स्ट राउंड की सीटें ख़त्म हो जाएगी। तो उन्हीं सारे चीज़ों पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत यहाँ पे कुछ क्लियरिटी नहीं हो पा रहा था। और ये पहली बार इस काउंसलिंग में ऐसा नियम किया है, नहीं तो अगली बार हर काउंसलिंग में ऐसा नियम नहीं था। जस्ट इस काउंसलिंग में ही ये प्रोसीजर जारी किया है। तो चलिए हम दिखाते हैं कौन से प्रोसीजर हैं जो इस काउंसलिंग में नया सिस्टम किया गया है। तो देखिए हमने इसके ऑफिशियल साइट पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के जो ऑफिशियल अपडेट नोटिस है उस नोटिस पे हम आए हुए हैं। और यहाँ पे आप स्वैप करते हुए जाएंगे कि फ़र्स्ट राउंड में आपको क्या क्या करना है। जिनको तो ये सारी चीज़ पे थोड़ा सा हम बता देते हैं। तो देखिए आपको जैसा कि आपको पता है कि कैंडिडेट की जो 13 तारीख को अलॉटमेंट रिजल्ट आ चुका था और उन्हें कितने कितने के बीच में उनको अलॉट करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि साफ साफ किस सीट आवंटन आपको 14 जून से आपको 19 जून के बीच में आप कभी भी सीट को अपना फ्लोट फ्रीज डिक्लाइन करा सकते हैं। मीन्स आप कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं और उसको अपग्रेड भी करा सकते हैं। अगर बच्चे जिनको मतलब नहीं भी मिली है, कॉलेज नहीं मिला है, तो ऑलरेडी वो कॉलेज आपको सेकेंड राउंड में चला जाएगा और कुछ कौन सा ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सब करते हुए नीचे जाएंगे। जैसे कि आपको पता है ये सारी चीज़, तो जैसे कि आपको सीट जब अब अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको 12/7/2025 से आपको 17/7/2025 के बीच में एक फॉर्म भरना पड़ेगा, और जिसमें आपको सीट कंफर्मेशन फीस होगी जो 40,000 की कटेगी। अगर नहीं लेना है तो ध्यानपूर्वक आप उस चीज़ को मत कटाइएगा। आप सब करते हुए नीचे जाएंगे। हाँ, राउंड फर्स्ट। देखिए राउंड फर्स्ट में क्या क्या क्लियरिटी लिखा है, ध्यानपूर्वक इसको देख लीजिएगा क्योंकि भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो रूल्स है ये अन्य काउंसलिंग की तुलना अन्य काउंसलिंग से अलग है। तो आप यहाँ पे देखिए देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, सभी अभ्यर्थी जिन्हें सीट आवंटित की गई है, मान लेते हैं आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है तो, और जिन्होंने विकल्प 1 और 2 का चयन किया है उन्हें अनिवार्य रूप से ऑनलाइन चालान मोड के माध्यम से एवं 40,000 की सीट पुष्टि कंफर्मेशन फीस जमा करना होगा। मतलब ध्यानपूर्वक, यदि जिन बच्चों को अलॉटमेंट हो गया है, यदि ऑप्शन 1 और 2 का चयन किए हैं दोनों, तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 का चयन किए हैं तो उन्हें 40,000 का फीस कंफर्मेशन जमा करना होगा। यह राशि प्रवेश के काउंटिंग कॉलेज के हस्ताक्षरित की जाएगी, मतलब ये कॉलेज के नाम से होगा और वो आपके ट्यूशन फीस में माइनस हो जाएगा। अगला देखिए, सीट पुष्टि सीट कंफर्मेशन फीस जमा करने के बाद विकल्प 1 मीन्स फ्रीज या विकल्प 2 फ्लोट का चयन करने पे अभ्यर्थी निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर प्रक्रिया पूरे करने के आवंटित कॉलेज को व्यक्तिगत रूप से रिपोर्ट करना होगा। मतलब ये कहना चाह रहा है, यदि आप ये ऑप्शन चयनित करते हैं तो आप एक निम्नतम टाइमिंग के अनुसार, एक डेट के अनुसार उसको आपको कॉलेज में अलॉट करना पड़ेगा। अभ्यर्थी को आवंटित कॉलेजों की रिपोर्टिंग का मूल प्रमाण पत्र लगेगा, ये तो आपको भी पता है ये चीज़ें।
क्या क्या लगेगा। प्रोविजनल सीट आवंटन पत्र लगेगा, 4-5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेंगे, 40,000 की रुपये कंफर्मेशन शुल्क लगेगा, फ़ोटो पहचान पत्र का आधार कार्ड वोटर आईडी लगेगा, आवेदन भरते समय अपग्रेड की गई सीट लगेगी, किसी भी मान्यता प्राप्त से 12th जन्म तिथि दर्शाने वाला प्रमाण पत्र चाहिए, मीन्स आपका हाई स्कूल, ये सारी चीज़ें, मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा और नीचे जाएंगे। हाँ देखिए, यहाँ पे लिखा है सीट आवंटन और स्वीकृति के बाद फ्रीज और फ्लोट दोनों आदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करता। जैसे आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, यदि आप फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन भी किए हैं और अगर उसके टाइमिंग के अनुसार आप कॉलेज अलॉट नहीं करते हैं तो आपकी 5,000 जो फीस है सिक्योरिटी फीस वो जब्त कर ली जाएगी। आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है, देखिए कल लिखा है कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र रिजाइनेशन देने अवधि के अर्थात 12/7/2025 17/7/2025 6 बजे तक सीट त्यागपत्र रिजाइनेशन नहीं देता है तो काउंसिलिंग सुरक्षा शुल्क सिक्योरिटी फीस 5,000 पुष्टिकरण शुल्क कंफर्मेशन उसको 40,000 जब्त कर लिया। देखिए कह रहा है कि यदि मान लेते हैं आप कॉलेज गए, वहाँ पे आपको कॉलेज अच्छा नहीं लगा तो आप रिजाइनेशन देना चाह रहे हैं, तो अगर रिजाइनेशन आपको 17/7/2025 से आपको 12/7/2025 के बीच में हमने रिजाइनेशन नहीं दिया तो आपकी 40,000 प्लस 5,000 आपकी फ़ीस जब्त कर ली जाएगी। यहाँ पे देखिए, अब एक चीज़ नया सीखने को यहाँ मिला है। काउंसलिंग के राउंड 1 के पूरा होने के बाद, मान लेते हैं आपका राउंड फर्स्ट पूरा हो गया, अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प 2 फ्लोट का चयन किया है, राउंड 2 काउंसलिंग में सीट अपग्रेड ट्रांसफर के लिए पात्र होगा। मतलब यदि आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट होना चाहते हैं तो आपको विकल्प 2 को चयन करना पड़ेगा। विकल्प 2 को चयन करेंगे तो आपकी आप सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट हो जाएंगे। यदि कोई अभ्यर्थी मौजूदा सीट फेरबदल करता है तो राउंड 2 में नई अपग्रेडेशन सीट प्राप्त करता है तो उसकी राउंड 1 की आवंटित सीट स्वतः रद्द हो जाएगी। देखिए यही चीज़ मैं बोल रहा था कि यहाँ पे इस काउंसलिंग में नया सिस्टम क्या है, पहले अन्य काउंसलिंगों में ये सारा चीज़ें नहीं था। वो देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि मान लेते हैं आपको राउंड फर्स्ट में सीट अलॉटमेंट हो गया, जैसे कि मान लेते हैं आपको एसटी मैरी हो गया, आप सोच रहे हैं कि हमें फातिमा मिल जाए, तो जब आप सेकेंड काउंसलिंग में फ्लोट का ऑप्शन चयनित करेंगे तो आपकी सीट तो मान लेते हैं सेकेंड राउंड में जाएगी, लेकिन यदि आपको वो कॉलेज नहीं मिलता है, यदि सेकेंड राउंड में यदि कोई कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो जो फर्स्ट राउंड को आपको एसटी मैरी मिला है वो आपका सीट कंफर्म रहेगा। मीन्स आपको ये एक प्लस पॉइंट है कि यदि आपको कॉलेज नहीं मिला तो आपको सीट कंफर्म रहेगी, लेकिन यदि आपको कोई कॉलेज मिल गया तो आपको ये कहेंगे कि चलो भाई ये अच्छा कॉलेज नहीं है, हम एसटी मैरी में ही एडमिशन ले लें, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। यदि आप सेकेंड राउंड में जाते हैं तो आपको सीट चेंज कॉलेज मिलेगा, ये तो बात सही है अपग्रेड करा के, लेकिन इस बात पे ध्यान दीजिएगा कहीं आपके पुराने कॉलेज की तुलना में जो नया हमें कॉलेज मिला है वो अच्छा मिलेगा तो अच्छी बात है, अगर उससे ख़राब मिल गया तो आपको वही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। ये नहीं कि ये भाई अच्छा नहीं है चलो हम अपने कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये चीज़ें मैं कुछ वीडियो में मैंने क्लियरिटी तो किया था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ हमें नया सीखने को मिला है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, या अन्य काउंसलिंग में ऐसा नियम नहीं होता है। अगर आप सेकेंड राउंड में जाते हैं तो फर्स्ट राउंड की सीटें डिक्लाइन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो आगे देखिए, लिखे हैं इसमें कि यदि राउंड 2 काउंसलिंग में अभ्यर्थी की सीट अपग्रेड फेरबदल नहीं की जाती है तो उसकी राउंड 1 की सीट आवंटित सुरक्षित। देखिए यहाँ पे लिखा है, यदि आपको राउंड 2 में सीट नहीं मिलती है तो आपकी जो राउंड 1 की जो सीट रहेगी वो सुरक्षित रखी जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी जिन्हें राउंड 1 में विकल्प 2 फ्लोट का चयन किया है उनके कॉलेज प्रवेश ले लिया है, देखिए अगर आप 1 का चयन किए हैं, राउंड 1 में विकल्प फ्लोट का चयन किया है और कॉलेज में प्रवेश ले लिए और कॉलेज में प्रवेश ले लिए तो काउंसलिंग के राउंड 2 में भाग नहीं लेता है।
तो उसकी राउंड 1 में आवंटित सीट सुरक्षित रखी जाएगी। जैसे वो कहना चाह रहा है कि यदि ऑप्शन 2 को चयनित किया है और एडमिशन भी ले लिए हैं, तो आप ये आपकी जो फर्स्ट राउंड की जो सीट होगी वो सुरक्षित रहेगी, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, जिन अभ्यर्थियों को काउंसलिंग राउंड 1 में कोई सीट आवंटित नहीं हुई, मान लेते हैं आपको कोई सीट आवंटित राउंड 1 में नहीं हुआ, तो उन्हें राउंड 2 काउंसलिंग के लिए सिक्योरिटी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। मतलब आपको किसी भी प्रकार कोई पैसा नहीं देना है। अब यहाँ से आ जाते हैं राउंड 2 शुल्क में। तो आपने देखा कि हमने राउंड 1 में आपको क्या करना है, और जैसे राउंड 2 स्टार्ट होगी हम आपको एक वीडियो अच्छे से बना देंगे, और किसी भी प्रकार के उससे इंक्वायरी या आपको सीट कंफर्मेशन से संबंधित जानकारी लेना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि हम आपके उसकी जवाब दे पाएँ। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर है, वहाँ से भी आप लेकर बात कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के इंक्वायरी से संबंधित आप मैसेज टाइप कर सकते हैं। और कोशिश मैं करता हूँ कि आप उसको आपको जवाब दूँ, और आपको बता दें कि हमारे द्वारा भी काउंसलिंग कराई जाती है, जिसमें लगभग मैंने जितने भी बच्चों की हमारी टीम जिसमें काम की थी, लगभग सारे बच्चों को सीट अलॉटमेंट हो गया है। और चीज़ें, यदि आपको भी सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चाहिए कराना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए और सीट को सुरक्षित कराइए। तो ये सारी चीज़ें थी जो अपन को राउंड 1 में ध्यानपूर्वक करना है। तो आपने देखा ये सारी चीज़ें, तो ध्यानपूर्वक कि कोई भी अगर इससे संबंधित ध्यानपूर्वक करिएगा, अगर एक भी प्रकार का गलती हुआ तो आप बाहर हो सकते हैं काउंसलिंग से, और आपकी फ़ीस भी जब्त कर ली जाएगी। तो ये सारी चीज़ें था जैसे कि हमने आपको बताया। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।